इससे पहले 4 सितंबर को भी आए थे, तो उन्होंने बोला कि भई उस समय हम लोग 50 लाख रुपए की माँग करके गए थे और तुम गुंडई करके तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब गाली-गलौच करने लगे, बोले अब 1 करोड़ रुपए चाहिए। फिर हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया 112 को। लगभग-लगभग आधा घंटे के करीब वो रहे। उन्हें ना कोई खौफ था, ना कोई पुलिस, ना कानून व्यवस्था, सबको गालियाँ दे रहे थे। इवन पुलिस वाले आए, 2 पीआरबी वाले बेचारे, उनमें एक एजेड थे, उनको भी वो गालियाँ दे रहे हैं। वो उनको सँभालने की कोशिश कर रहे थे, उसके सामने ही वो मुझे मारने के लिए दौड़े बैट लेकर। उसकी वीडियो एविडेंस है, बहुत ही मतलब ज़्यादा परेशान हो गए थे कल हम लोग, बहुत ज़्यादा। अब क्या चाहते हैं आप? और मैं चाहता हूँ कि मेरी संस्थान मुझे सरकार सुरक्षा उपलब्ध कराए। मतलब मुझे कतई भी इस समय और अगर कुछ भी मेरी जान को या मेरे संस्थान को कुछ होता है, तो फिर मुख्यमंत्री जी ज़िम्मेदार होंगे, उनका प्रशासन ज़िम्मेदार। प्रयागराज के कोचिंग संस्थान में मारपीट और गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। हम प्रयागराज के इस कोचिंग में हैं और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अ, 2 दर्जन से ज़्यादा यहाँ पर लोग आए थे और जो कोचिंग संचालक हैं इनसे गुंडागर्दी की, मारपीट की और रंगदारी माँगी। तो हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या पूरा मामला है। हमारे साथ विवेक जी हैं। क्या हुआ था यहाँ? सर, ये कल 10 सितंबर साढ़े 6 बजे के करीब की बातें हैं, जिसमें कि मतलब अचानक से एक साथ पहले 7 लोग, उसके पीछे फिर 7-8 ऐसे करके लगभग 20 से अधिक लोग हमारे संस्थान में घुसते हैं। हम उनको पानी वगैरह के लिए बोलते हैं, जैसे कोई भी गेस्ट, हमें लगा गेस्ट ही है कोई, तो पानी वगैरह हमने पिलाया, तो वो उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम पीछे वो पे उससे पहले 4 सितंबर को भी आए थे, तो उन्होंने बोला कि भई उस समय हम लोग 50 लाख रुपए की माँग करके गए थे और तुम गुंडई करके तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब गाली-गलौच करने लगे, बोले अब 1 करोड़ रुपए चाहिए और बता कब दे रहा है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे थे? सर पता नहीं वो उनका रंगदारी तो उन्हें लगी होगी कि कोचिंग अभी खुली है, इसके पास दिल्ली से आया है, पैसा वैसे है, तो इससे मतलब लेते हैं जैसे भी उनका अपना होगा। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फिर गाली-गलौच करनी शुरू की, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कहा, "भई गालियाँ क्यों दे रहे हो? ऑफ़िस में आप यहाँ पे बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे पढ़ते हैं, 11th-12th वाले, एनडीए वाले, मैम लोग थी, सब लोग।" तो फिर वो मारपीट पे उतारू हो गए, डराने के लिए एक मृत्यु, बैट-वैट उठा लिया। तो फिर थोड़ा-सा स्टाफ था, फिर हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया 112 को। लगभग-लगभग आधा घंटे के करीब वो रहे। उन्हें ना कोई खौफ था, ना कोई पुलिस, ना कानून व्यवस्था, सबको गालियाँ दे रहे थे। इवन पुलिस वाले आए, 2 पीआरबी वाले बेचारे, उनमें एक एजेड थे, उनको भी वो गालियाँ दे रहे हैं। वो उनको सँभालने की कोशिश कर रहे थे, उसके सामने ही वो मुझे मारने के लिए दौड़े बैट लेकर। तो फिर और जब ये ट्वीट वगैरह मैंने किया, तो उसको देख कर लोकल जो पुलिस है, वो आई, उनके एक इंस्पेक्टर वगैरह आए, 1-2 पुलिस वालों को लेके, फिर उन्होंने उनको बाहर किया। फिर रात उन्होंने मुझसे तहरीर ली और मुकदमा दर्ज किया। ये प्रयागराज में जब से आप आए हैं कोचिंग, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है? ये सर तीसरी बार हुआ है, मैं आपको बताऊँ। एक बार बीच में और हुआ था, ये लगभग 1 महीने पुरानी बात है। तब भी धमकी दी गई थी कि यहाँ पे तेरी कोचिंग चलने नहीं देंगे। और फिर मैंने मतलब उसको मैंने कहा कि ऐसे मेन प्रयागराज सिटी में और मुख्यमंत्री ही योगी आदित्यनाथ की होती है, मतलब ऐसा तो कोई करेगा नहीं इस समय में, ऐसा होता नहीं है। तो मैंने इग्नोर किया। फिर ये 4 सितंबर को आए, जब इन्होंने 50 लाख रुपए माँगे, मैंने उस समय भी इग्नोर किया। मतलब चलो ये कोई वैसे स्टूडेंट होंगे, किसी की अगर मैं कोई कंप्लेंट वगैरह करूँगा, किसी की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, ये सब मैंने सोच के मतलब उसको इग्नोर किया। फिर जब कल ये हुआ और मेरी आँखों के सामने हुआ, तब मुझे समझ में आई कि नहीं, ये मामला गंभीर है। इन लोगों की नज़र है पहले से और ये रंगदारी वसूलना चाह रहे हैं। अब क्या माँग है आपकी? क्या चाहिए सर आपको? मैं इंसाफ क्या चाहिए? सर मैं तो एकदम, मेरा पूरा स्टाफ और मैं मतलब हमें हम बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, उनको अच्छा इंसान बनाने की, ये सब बताते हैं विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, और ये सब नहीं होता। और ऐसा सोच के मैं तो पहले तो शॉक्ड ही हूँ कि मैं मतलब हुआ क्या है। और मैं बहुत ही सिंपल लाइफ़स्टाइल जीने वाला, ना मैं कोई ऐसे बाउंसर वगैरह लेके चलता हूँ, तो मुझे तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा, मेरी संस्थान का सुरक्षा, वो पेट्रोल कैन निकाल के जलाने की बात कर रहे थे। यहाँ पे कम से कम 300 लोग थे। 300 लोग मतलब एक ऐसे अगर जलाते तो क्या होता, आप समझ सकते हैं। वो जिस मूड में थे, जैसे उनमें उनमें घटिया लोग उनमें शामिल थे, वो सर जला देते, उनका कुछ नहीं होता। कितना भय का माहौल हो गया था यहाँ पर जब इस तरह से अराजकता हो रही सर थी? वो बच्चियाँ परेशान थे, रो रहे थे, सब लोग एकदम वो इतना, क्योंकि 30-40 लोग थे, 100-50 लोग बाहर खड़े हैं, हॉस्टल-वॉस्टल पता नहीं कहाँ-कहाँ से उन्होंने बुला लिए। और तो आप समझ सकते हैं कि 100-150 लोग घेर के खड़े हों और आपको ये कहें मार देंगे तुझे ही, तो आप कभी ऐसी सिचुएशन में आप इमेजिन कीजिए कैसा लगेगा। उसकी वीडियो एविडेंस है, बहुत ही मतलब ज़्यादा परेशान हो गए थे कल हम लोग, बहुत ज़्यादा। अब क्या चाहते हैं आप? और मैं चाहता हूँ कि मेरी संस्थान मुझे सरकार सुरक्षा उपलब्ध कराए। मतलब मुझे कतई भी इस समय और अगर कुछ भी मेरी जान को या मेरे संस्थान को कुछ होता है, तो फिर मुख्यमंत्री जी ज़िम्मेदार होंगे, उनका प्रशासन ज़िम्मेदार। कभी उम्मीद की थी कि सरकार में भी इस तरह से लोग गुंडागर्दी करेंगे? सर मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था। मुझे तो लगता था कि यार
अब तो इतना ज़्यादा ये कभी मैं चलो छोटे-मोटे रोड रेज वगैरह झगड़े हो जाते हैं ऐसे स्पॉन्टेनियस, बस ऐसे नहीं कि आप कोई काम 3 बार करोगे, प्लान बना के करोगे, आप प्लानिंग से आओगे कि पहले मानेगा नहीं, फिर और को बुलाएँगे और आप ऐसे खुलेआम बोलोगे कि भाई बात करेगा, नहीं करेगा, इतना देगा, नहीं देगा। यही मैं बोला भाई सीसीटीवी लगे कहीं तुम सोचो कि वो जो मोबाइल वीडियो बना रहा था उसका मोबाइल छीन के तोड़ दे रहे थे। ना भाई सीसीटीवी बोले इन सीसीटीवी को तो अब उनको कोई खौफ ही नहीं था जो बंदा 30-40 मिनट रुके हैं, तो उनको कोई डर नहीं है सर कानून को। उनके अंदर मुझे नहीं लगा कि उत्तर प्रदेश में उनको कानून का डर है। बिल्कुल, ये विवेक सर हैं जो एग्ज़ामपुर कोचिंग चलाते हैं और यहाँ पर जो स्टाफ़ है, यहाँ स्टाफ़ के साथ भी अभद्रता हुई थी, क्या कहेंगे? नाम बताएँ अपना, क्या हुआ था यहाँ पे? सर प्रिया नाम है मेरा। सर एक्चुअली 2-3 बार ये चीज़ें हो चुकी हैं और कल भी जब हुई थी तो एकदम बहुत ज़्यादा वो हो गया था। यहाँ से हम लोगों को भी जाने के लिए बोल दिया गया था कि आप लोग चले जाइए, सब हो गया था। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डर का माहौल भी हो गया था यहाँ पे। बहुत फिर भी सर लोगों ने चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली बहुत हैंडल की। यहाँ पे ये एक तो गवर्नमेंट की ये चीज़ है, 10 मिनट में आपको पिज़्ज़ा मिल जाएगा बट पुलिस आपको कभी भी टाइम से नहीं मिलेगी। और ये चीज़ बहुत बार मतलब ये देखी गई है। कितने लोग आए थे यहाँ? सर काफ़ी लोग थे मतलब आप काउंट भी नहीं कर सकते हो और फिर उनके साथ ये होती है एक तो पास में है या क्या है, एक बार वो फ़ोन करते हैं तुरंत के तुरंत आते रहते हैं, आते रहते हैं। डर तो भी बहुत था, हाँ सर, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। काफ़ी डरे हुए थे आप। हाँ सर। बिल्कुल और भी स्टाफ़ है इनके साथ भी यहाँ पर जो लोग आए थे, जो झगड़ा कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, जो अराजक तत्व थे, यहाँ पर उन लोगों के साथ भी बदतमीज़ी की। क्या कहेंगी? नाम बताएँ अपना, क्या हुआ था यहाँ पे? पूर्णिमा नाम है मेरा। जैसे कि अभी मैम ने बोला है सेम, ऐसे ही था कि 50-60 लोग इकट्ठा साथ में आए और हम लोग बस अपना नॉर्मली काम कर रहे थे। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब डर का एक माहौल छा गया था और गाली-वाली भी वो लोग मतलब दे रहे थे और बस जितने भी स्टूडेंट थे फिर हम लोगों ने उनको बोला कि आप लोग कल आना। बस यही सारी चीज़ें हो रही थी बाकी। कितनी परेशानी होती है अगर इस तरह से अराजकता होती है आप लोगों को काम करने में? सर परेशानी तो हो ही गई क्योंकि जो भी बच्चे आए थे वो भी डर गए थे और फिर हम लोगों को भी लगा कि ये क्या हो गया अचानक से। तो हम सर यही चाहेंगे कि अब आगे से ऐसी चीज़ें ना हो। बिल्कुल, यहाँ कोचिंग में जो गुंडागर्दी का मामला है वो सामने आया है, तो प्रयागराज में विवेक सर हैं कोचिंग चलाते हैं और उनका कहना है कि इस तरह से गुंडागर्दी ना हो जिससे हम अच्छी शिक्षा बच्चों को दे सकें और इस तरह से गुंडागर्दी से माहौल भी खराब होता है और न्याय की माँग ज़रूर कर रहे हैं। पंकज श्रेष्ठ, प्रयागराज, यूपी।